शादाब चौहान, इस देश की सेकुलर सियासत की जो सबसे बड़ी गुस्ताखी है, मैं मानता हूं सबसे बड़ी गलती है, वो देश के मुसलमान को जब औरंगजेब से जोड़ने का प्रयास करता है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। उससे नुकसान होता है और चुनाव में भी ध्रुवीकरण होता है, चाहे आप करें, सपा करे या कोई और पॉलिटिकल पार्टी करे। नहीं, देखिए, देश का राजद करे, हाँ, देश का मुसलमान अपने आप या इमरान प्रतापगढ़ी करे कांग्रेस वाले, देश का मुसलमान अपने आप को मौलाना अबुल कलाम आजाद, ब्रिगेडियर उस्मान, वीर अब्दुल हमीद से जोड़ता है। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। हम ना किसी से, हमें क्या मतलब, वो इतिहास है, ठीक है, इतिहास तो नहीं मिटा सकते, लेकिन एसआईआर के संबंध में और बिहार के संबंध में एक बात कहूंगा। बिहार के अंदर सबसे कम प्रति व्यक्ति अगर आय कहीं की है तो बता दें सुधांशु जी, वो सीमांचल की है, उस क्षेत्र की है जहां हमारी आबादी ज्यादा है, परसेंटेज ऑफ मुस्लिम ज्यादा है। सबसे हमने सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल को बोला नहीं देते हैं, वहां इंडस्ट्रियल हब, आईटी पार्क के लिए बोला, सड़क सुरक्षा सम्मान, महिला सुरक्षा की बात की, नहीं करते हैं। कितने इन्होंने इंडस्ट्रियल हब बनाया? सिर्फ गुजरात में और महाराष्ट्र में फैक्ट्रियां लगेंगी, क्या बिहार के अंदर फैक्ट्रियां नहीं लगेंगी? वहां सब मजदूर बाहर जाएंगे। बिहार के लोगों को अपमानित कौन करता है? इन्होंने कहा, ये बताइए, एसआईआर होगा तो दंगे होंगे, एसआईआर होगा तो दंगे होंगे, जो ममता बनर्जी ने बोला। 10 सेकंड दे दीजिए जी। सुधांशु भाई ने कहा 23,000 करोड़ से 3.5 लाख करोड़ हो गया। बजट इतना बढ़ रहा है और बिहार की हालत उससे बदतर हो रही है। ये खा कौन रहा है बजट? सवाल तो ये है। अब एसआईआर पे आता हूं मैं, एसआईआर पे आता हूं। कहां से खराब एसआईआर पे आता हूं, सुन लीजिए भाई साहब, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। 3% से 14% ग्रोथ रेट हो गई, पता नहीं कहां से भैया ये नवी पास वालों को समर्थन करने के कारण ऐसी बुद्धि हो जाती आपके बराबर है। अच्छा, एक सेकंड, लेकिन जो ममता बनर्जी का बयान है, उसके वो बहुत बड़ा बयान है कि अगर एसआईआर होगा तो दंगा होगा। मैं बिहार पे जवाब देते हुए उसका जवाब दूंगा। बिहार की बात करो, बिहार में पटना में एक रैली हुई थी। उस रैली में तेजस्वी यादव जी तशरीफ लेके गए थे और क्या कहा गया था? हमारे लिए संविधान बाद में है, शरिया ऊपर। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। है किसने कहा? इमारते शरिया की रैली में गए और इमारते शरिया के उस रैली के आयोजक ने बोला मेरे लिए, और सब चुप साध के बैठे हुए, कोई सेक्युलरिज्म का सूरमा नहीं बोलता कि यह संविधान खतरे में हो रहा है। ये होता है, दिखा दीजिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?